के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। सज्जनों, ऐसी सामर्थ्य कौन है, किसमें है, जो उस परम पिता परमेश्वर के लाडले को वापिस ले आए? व्यास जी भी नहीं ला सकते। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि के ऊपर बैठकर दूसरी कथा सुन रहे हैं, एक कथा तो पहले हो चुकी, आप सबको याद होगी, और दूसरी कथा ये फिर प्रारंभ हो गई। ये जिस प्रकार इस पावन भूमि के अंदर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, वैसे ही परम एकांत, परम शांति का स्थान, एक स्थान है जिसको नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। और उस नैमिषारण्य तीर्थ पर आइए हम सब चलें। मानसिक रूप से चलिए, क्योंकि ये संसार के अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र मानसिक भाव का है, भावनात्मक जगत कहलाता है ये। इसीलिए भाव उत्पन्न करिए कि हम नैमिषारण्य तीर्थ पर हैं। वहां ऐसा सुंदर सा कुंड है, गोमती नदी बह रही है, उसके पास में शिवालय है। आहा, उस भूमि के अंदर 88,000 संत बैठे हैं, 88,000 ऋषि संत बैठे हैं, जैसे आप बैठे हो। अब मैं आपको अंतर बता दूं, संत और ऋषि संत में क्या अंतर होता है? संत वैरागी होता है, लेकिन ऋषि संत जो होते हैं वो गृहस्थ होते हैं। उनके पत्नी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो समाज को प्रेरक के रूप में काम करते हैं समाज में, और हर व्यक्ति को मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए उनको ऋषि संत कहा जाता है। ये 88,000 ऋषि संत थे, सारे के सारे बैठे हैं, बड़ी बड़ी लंबी उम्र है उनकी। किसी किसी ने के जीवन में तो हजारों इंद्र बदल गए, किसी किसी के जीवन में सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये सारी चतुर्युगियां कई बार निकल गई, लेकिन वो वैसे के वैसे ही है। कितनी बड़ी लंबी उम्र वाले होंगे वो, कल्पना करो आप। उनमें एक संत ऐसा था जिसके जीवन में कई ब्रह्मा बदल गए। इंद्र की बात तो छोड़ो, ब्रह्मा बदल गए। ये थे लोमस ऋषि, जिनका नाम आप रामचरितमानस में भी पढ़ते हो। और लोमस ऋषि ने ही काकभुसुंड जी को रामचरितमानस का अध्ययन आनंद दिलाया था। सज्जनों, लोमस ऋषि के यहाँ पर एक छोटा सा, एक सिक्के जितना सा जगह बाल नहीं थे, बाकी सारे शरीर पर बाल उगे हुए थे। एक बार इंद्र ने पूछ लिया, महाराज, ये आपके शरीर पर यहाँ बाल क्यों नहीं है, कोई बीमारी है? बोले नहीं। तो ये बाल कहाँ गए यहाँ से इतने? बोले जब भी एक ब्रह्मा बदलता है तो मैं एक बाल उखाड़कर उसको दान कर देता हूं। मेरे जीवन में इतने ब्रह्मा बदल चुके, ये देख लो। ये बाल देने की जो प्रथा है ना, मरने के बाद, ये लोमस ऋषि के द्वारा ही संचालित की गई थी। बोले सावरिया सरकार के। सज्जनों, ऐसी लंबी लंबी उम्र वाले संत वहां बैठे हैं। उसी समय एक 18 साल के संत वहां पर आ गए, केवल 18 साल के। नीलमणि आभा प्रकट रही थी उनके शरीर पर,
उनको देखते ही सारे के सारे ऋषिगण, संत ऋषि खड़े हो गए। पधारिए महाराज, पधारिए, स्वागत है आपका। 18 साल के संत ने कहा, आप मेरे से कहीं वर्ष बड़े हो, कहीं की उम्र कहीं गुना बड़ी है, और मैं 18 साल का हूं, मेरे सामने आप क्यों खड़े हो रहे हो? तो उन ऋषि संतों ने क्या जवाब दिया सज्जनों? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। धन वृद्धा बल वृद्धा, बहुत से धन में बड़े होते हैं, बहुत से बल में बड़े होते हैं, लेकिन देखा जाए तो बड़ा वह होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 50 साल का। ज्ञान के आगे कभी भी उम्र नहीं गिनी जाती सज्जनों। इसीलिए सभी के सभी संतों ने उस आने वाले संत का स्वागत किया, और इस संत का नाम था सूत जी। सूत जी का आगमन हुआ, 88,000 ऋषि संतों ने उनका स्वागत किया, सबके सब खड़े हो गए। सज्जनों, सारे के सारे संतों ने कहा, महाराज आप पधारे हैं, हम पे बड़ी कृपा की है, आप कोई ऐसा सा प्रसंग सुनाओ जिससे हमारी रुचि कन्हैया के चरणों में लग जाए, और सारे संसार की रुचि भी गोविंद के चरणों में लग जाए। हम ऐसा कोई प्रसंग सुनना चाहते हैं। सज्जनों, महात्मा, संत और विद्वानों के जीवन में यदि आपका कभी प्रवेश हो तो उनसे कभी फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए, व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए, उनसे सटीक प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर अपन क्या करते हैं, किसी सिद्ध पुरुष के पास बैठ जाते हैं तो साहब हमारे पोता नहीं है, साहब हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, साहब हमारी दुकान नहीं चल रही, ये छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रश्न करना चाहिए उस महान तत्व से कि हे प्रभु, हमें तो आप केवल इतना सा बता दो कि गोविंद की प्राप्ति कैसे और कब होगी। यदि इस प्रश्न का उत्तर अपने को मिल जाता है तो सज्जनों सारी चीजें अपनी सुलभ हो जाती है। आज सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यही प्रश्न पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त हो, हमें साधन बतलाइए, गोविंद से कैसे मिला जाए। और इसको सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के ऋषियों से बोले, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। यही करते हो ना आप लोग? जन्म लिया, बड़े हुए, बूढ़े हुए और चल दिए। और क्या करते हैं अपन इस जीवन में, चलो बता दो आप। कभी अपने जीवन के पहलुओं को समझने की चेष्टा की आपने? कभी सोचा कि भगवान ने हमें जन्म क्यों दिया है, भगवान ने हमारे को यहाँ पर क्यों भेजा है? क्योंकि एक बात का ध्यान रखो, उसके पास हमारा पूरा रिकॉर्ड है।
मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हर जितना जिसके भाग्य में होता, जिसके भाग्य में होता उतना ही वह पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। अरे सबके पुस्तक में लिखी है सबके कर्म कहानी, सबके में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही सबके जमा, समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जय जय श्री राम। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपन सब जानते हैं, सारा दिन ताश खेलने में बिता देते हैं, सारा दिन जुआ खेलने में बिता देते हैं। कभी उनके दिमाग में नहीं आता कि हम क्यों आए हैं, हमारे को क्या करना है। और ऐसे व्यक्तियों को आप कहोगे साहब आप कथा चल रही है आप आ जाओ ना, बोले हमारे को तो इसी में मजा आ रहा है, कथा क्या करेंगे। सज्जनों, ये जो प्रवृत्ति हमारी हो गई, ये केवल समय का दुरुपयोग कर रहे हैं अपन। श्री सोनकादिक ऋषि कहते हैं, काल व्याल मुख त्रास, त्रास निर्नाश हेतवे। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दीजिए। एक काल रूपी बड़ा सा अजगर सर्प है, जिसको काल कहते हैं। अजगर सर्प है, उसने अपना मुंह खोल रखा है, उसके मुखार विंद में अपन खड़े हैं। काल कहते हैं समय को, कहते हैं नहीं कहते? समय ने अपना मुंह खोल रखा है, उस मुखार विंद में अपन खड़े हैं। वो समय कब अपना मुंह बंद कर ले पता नहीं है अपने को, फिर भी अपन फूल करके कुप्पा हो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे जैसा संसार में कोई नहीं। काल व्याल त्रास निर्नाश हेतु। उस समय के चक्र में कब हमारा अंत हो जाए हमें इसका भी भान नहीं है। इसीलिए सज्जनों, हमें चिंतन करना चाहिए कि हम रात दिन जो व्यर्थ के समय में बिता रहे हैं, व्यर्थ के कारणों में बिता रहे हैं, व्यर्थ के कामों में गुजार रहे हैं, उसको रोकें। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृतः, कार्यते विवशः कर्मे गुणे स्वाभाविक बलात्। ये मानव की सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन कम करता है। जबकि हमें चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि जो काम हो गया वो हो गया। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, द्वयो सतियो न भवानी राजन, केनास में मूर्खे न वदकार ने। कभी भी गई हुई बात को चिंतन मत करो, किए हुए काम पे मनन मत करो, कर दिया जो कर दिया, अब आगे क्या करना है ये सोच विचार कर। इसीलिए सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए हमें जब भी मौका मिले। ये मुक्ति का प्रदाता है और मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसीलिए हमें बार बार प्रयास करना चाहिए कि हमें ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण का मौका मिले। सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं मिलता, देवता लोग भी तरसते हैं इसके लिए। हमें चिंतन नहीं करना, चिंतन करना, चिंता नहीं करना। क्या कहोगे आप? पतवार के बिना है मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। नहीं मैं कुछ भी मेरे श्याम करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हो काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ये सब है श्याम, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमेशा कोई भी काम करो भगवान के ऊपर छोड़ दो, कहो हे गोविंद आप कर रहे हो मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अपन कर्तापन नहीं बने। गीता भी कहती है केवल दृष्टा बन, कर्ता मत बन। कर्ता नहीं बनना है, दृष्टा बनना है, देखने वाला बनना है। क्या हो रहा है होने दो, स्वतः ही आप उसके अंदर समाविष्ट हो जाओगे। सज्जन और सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से कि भागवत की कथा का श्रवण तो कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ होता है, तो अपना तो भाग्य है कि हमें मिल तो रहा है। एक बार देवताओं को जब पता लगा कि राज ऋषि परीक्षित को
सुखदेव जी श्रीमद् भागवत का अमृत पिलाना चाह रहे हैं, पिलाने की तैयारी कर रहे हैं सुखताल के अंदर आज ही के दिन। उसी समय वहां पर सारे के सारे देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आ गए। सुखदेव जी से बोले, ठहर जाओ महाराज, ये कथा राजा परीक्षित को मत सुनाओ, ये कथा हमारे स्वर्ग में चल के सुनाओ। बोले क्यों? कि महाराज स्वर्ग में हमारी देवताओं की जितनी भी पत्नियां हैं, देवांगनाएं हैं, वो इसे सुनेगी, आनंद लेगी, इसीलिए ये कथा आप स्वर्ग लोक में चल के कहो। और राजा परीक्षित की मृत्यु का रहा सवाल, तो हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, ये अमृत उसे पिला दो, वो नहीं मरेगा और हमारे को अमृत रूपी कथा मिल जाएगी और इसको जीवन रूपी अमृत मिल जाएगा। सुखदेव जी ने जब यह बात सुनी देवताओं से, तो देवताओं को कहा कि तुम्हारे अमृत को पीने पे आदमी अमर हो जाता है। बोले हाँ। बोले कितने दिन तक अमर रहता है? बोले जब तक उसका पुण्य रहता है तब तक वो नहीं मरता, और उसके बाद उसे मरना पड़ता है। राजा परीक्षित के सामने ही सुखदेव जी बोले, देवताओं तुम्हारे अमृत को पीने पर तो फिर भी मरना पड़ता है, लेकिन हमारे भागवत रूपी अमृत को एक बार यदि कोई अंतर मन से पी लेता है तो उसे दोबारा मरना क्या, जन्मना ही नहीं पड़ता। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जन्मं। यह संसारे खलु दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। यह संसारे खलु दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सुखदेव जी कहते हैं, एवं विनिमये जातो सुधाराख्या प्रपीयता प्रभाष्याम वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने इसका सुंदर सा जवाब दिया देवताओं की बात का। देवताओं ने जब कहा ना कि स्वर्ग में चल के कथा कहो, तो उन्होंने क्या कहा? क्वे सुधा क्वे कथा लोगे। सुधा कहते हैं अमृत को, कहा तो ये अमृत का कलश। क्वे कथा लोगे और कहा संसार के अंदर ये अमृत रूपी कथा। क्वे काचे क्वे मणिर्महान, एक ये तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी श्रीमद् भागवत मणियों का खजाना। बताओ तुम्हारे यहाँ पर चलकर हम कैसे कथा कहते हैं। ब्रह्मारातो विभार्य वा तदा चैवान्यहास्यः। तो सुखदेव जी ने स्वर्ग का अमृत और कहा
श्रीमद् भागवत अमृत दोनों की बराबरी का एक संग कैसे उन्होंने जवाब दिया। देवता लोग चुप हो गए। देवता लोग सोचने लगे अब क्या करें। उन्होंने बृहस्पति जी को बुलाया। ये देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति ने आकर सुखदेव जी से कहा, महाराज आपकी कथा अमृत को देवताओं को सुना दो। बोले नहीं सुना सकते। बोले तुम्हारे अमृत में ऐसा कौन सा गुण है। एक तराजू ली गई, एक तरफ श्रीमद् भागवत रख दी गई और एक तरफ संसार के सारे पुण्य रख दिए। सज्जनों, भागवत का पलड़ा उन पुण्यों से भी भारी पड़ गया। मेरे गोविंद के बराबर आपके पुण्य कैसे हो सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत तो स्वयं गोविंद है। इसीलिए ये जो संसार के अंदर आपने जो शरीर पाया है ना, ये शरीर बड़ा विचित्र है। इसमें नारायण निवास करता है। और बंगला अजब बना रे महाराज, जा मैं नारायण बोले। बंगला अजब बन्या महाराज, जा में नारायण डोले। बंगला अजब बन्या महाराज, जा में नारायण डोले। नारायण डोले रे, जा में नारायण बोले। नारायण डोले रे, जा में नारायण बोले। ओ बंगला, ओ बंगला, ओ बंगला अजब बन्या महाराज, जा में नारायण डोले। बंगला अजब बन्या महाराज, जा में नारायण बोले। पांच तत्व की ईट बनाई, तीन गुणारा गारा। 3600 की छत है बनाई, चेतन है बेचारा। चेतन है बेचारा। हो बंगला, ओ बंगला, ओ बंगला अजब बन्या महाराज, जा में नारायण डोले। बंगला अजब बन्या महाराज, जा में नारायण बोले। नारायण बोले रे, जा में नारायण बोले। नारायण बोले, जा में नारायण बोले। ओ बंगला, ओ बंगला, ओ बंगला अजब बन्या महाराज, जा में नारायण डोले। बंगला अजब बन्या महाराज, जा में नारायण डोले। इस बंगले के 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा। इस बंगले में 10 दरवाजा, बीच पवन का खंबा। आवत जावत कछु नहीं दिखे, आवत जावत कछु नहीं दिखे, ये भी एक अचंबा बंगला। ओ बंगला, ओ बंगला अजब बन्या महाराज, जा में नारायण डोले। बंगला अजब बन्या महाराज, जा में नारायण बोले। नारायण बोले, जा में नारायण बोले। नारायण बोले रे, जा में नारायण डोले।
ओ मंगला अजब बन्या महाराज राम नारायण बोले। मंगला अजब बन्या महाराज राम नारायण डोले। बोले बाके बिहारी लाल की। लगन जाता ने गौरवेणम इदम तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। भागवत का पलड़ा नीचे हो गया और सारे पुण्यों का पलड़ा ऊंचा हो गया। ब्रह्मा जी आए, बृहस्पति जी से कहा आप कौन से चक्कर में पड़ गए, ये केवल भागवत पोथी नहीं है, किताब नहीं है, ये श्रीमद् भागवत स्वयं कन्हैया है और कन्हैया की बराबरी सारा संसार का पुण्य नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवताख्यः प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, स्वयं प्रत्यक्ष कृष्ण है, साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन के अंदर इसका प्रचार किया था और इसी को जन जन के अंदर बहलाया था। सबसे पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है, 7 दिन में भागवत सुनी जाए, इसकी जो प्रक्रिया है, ये नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी थी। सौनकादिक ऋषि बोले हमने तो सुना है सनत कुमार जी एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम जाते हैं और नारद जी एक जगह बैठते नहीं, वो घूमते रहते हैं। फिर जब एक जगह कोई व्यक्ति बैठे नहीं, जैसे आप यहाँ नहीं बैठो, तो भागवत की कथा कैसे सुन पाओगे? तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपने कहा सनत कुमारों से नारद जी ने सुनी है, तो नारद जी ने सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत कैसे सुनी? हम इसको सुनना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में यदि मन चंचल हो, मन नहीं लगे, मन एकाग्र नहीं हो, तो भागवत की कथा पल्ले नहीं पड़ती। सज्जनों, भागवत की कथा के लिए 5 चीजें आवश्यक है। पहली, भागवत के लिए स्थान, ऐसा स्थान होना चाहिए जिसमें बाहर की कोई आवाज अपने को डिस्टर्ब नहीं करे। दूसरी बात, भागवत का गान, भागवत का गान ऐसे होना चाहिए कि हमें आनंद आता रहे। फिर तीसरा, भागवत का ध्यान, भागवत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इन चीजों का अपने दिमाग में एक मंथन चले। और श्रीमद् भागवत की चौथी बात है कान। कान भागवत में होने चाहिए, ना जाने कौन से क्रम में कौन सी चीज निकल जाए। और 5वीं चीज, आपके मन का ध्यान भागवत के अंदर जुड़ा रहना चाहिए। अन्यथा तो एक ही चीज याद आती है आपको। क्या याद आती है? अरे जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी। देख तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी। देख तमाशा लकड़ी का, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा। खेल नचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी, मरते
तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। सभी लोग ऊंचे हाथ करके ताली बजाएं प्लीज। सभी लोग हाथ निकाल लो, ईमानदारी से निकाल लो। जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी मिलने वाली, इसलिए हाथों का तो उपयोग कर लो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। अरे जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पलंग बना था लकड़ी का, जिसमें तेरा जन्म हुआ वो पलंग बना था लकड़ी का। माता तुम्हारी लोरी गाए, माता तुम्हारी लोरी गाए, वो पलना भी लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। पढ़ने चला जब पाठशाला में, वो लेखन बाती लकड़ी का। पढ़ने चला जब पाठशाला में, वो लेखन बाती लकड़ी का। गुरु ने जब जब डर दिखलाया, गुरु ने जब जब डर दिखलाया, वो डंडा बना था लकड़ी का, लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का, भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। अब सनत कुमार जी तो ऐसे संत हैं जो घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे संत हैं जो एक जगह टिकते नहीं। बताओ कैसे भागवत की कथा सुने। सज्जन और सूत जी कहते हैं, एक बार देव ऋषि नारद जी बहुत तेज गति से दौड़ते हुए बद्रीनाथ आश्रम पे पहुंचे। वही अलकनंदा का किनारा। आप में से बहुत से लोग हमारे साथ वहां भागवत सुन के आए हो। वही अलकनंदा का किनारा, वहां पर सनत कुमार जी गोखे पे बैठे थे। इधर से दौड़े हुए नारद जी वहां हाँफते हुए पहुंचे। सनत कुमार जी ने कहा नारद जी से, कथम ब्रह्मनंदने मख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कोट्राम कुतश्चावा गमनम तवा। नारद जी क्या बात है, आप बड़े उदास लगते हो। हमने तो सुना है कि कोई कितना भी व्यक्ति रोता हुआ हो और उसके पास में यदि नारद जी चले जाएं तो वो भी हंसने लग जाता है, और आप तो खुद ही रो रहे हो।
ऐसी क्या बात हो गई नारद जी जो आप रोते हुए आए हो? हमें बताइए आप। कथम ब्रह्मनंदनी मुखम। नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर बोले, महाराज क्या बताऊं आपको? सनत कुमार बोले, बताओ तो सही। बोले, महाराज अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। महाराज मैं पृथ्वी पर आया, वहां पर पृथ्वी को मैंने सबसे सर्वश्रेष्ठ समझा। सोचा यहाँ पर तो भगवान का अवतार होता है, ये तो सबसे बढ़िया क्षेत्र है। ये सोचकर मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतबंध रामेश्वरम गया। सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सब जगह विकार ही विकार भरे पड़े। नापश्यम कुतः विक्षत्रम मन संतोष कारक कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता धुना। ना कोई सत्य बोलता है। ऐसी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है कि यदि एक बार कोई सत्य बोल भी लेता है ना, तो वो अपने आप को हरिश्चंद्र की औलाद कहलाना शुरू करवा देता है। कहता है मैं तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं। सज्जनों, हम यहां पर यही गड़बड़ करते हैं। अपन क्या करते हैं? एक मटकी यदि प्याऊ पे रख देते हैं ना, तो हजारों व्यक्तियों को कहते हैं आज हमने प्याऊ पे एक मटकी रखी है हमारे ससुरा जी के नाम से। अरे भाई रख दी तो क्यों गिना रहे हो? हमने आज 5 ब्राह्मणों को जिमा दिया। अरे जिमा दिया तो क्यों गिना रहे हो? लेकिन अपनी आदत है सज्जनों, अपन जो भी अच्छा काम करते हैं ना, उसका ढिंडोरा पीटते हैं। पुण्य का काम करते हैं तो ढिंडोरा पीटते हैं। लेकिन कभी आप बुरा काम करते हो तो उसको किसी को कहते हो क्या? अब क्यों चुप हो गए आप? हम आपसे पूछते हैं, फिर आप कहते हो कि साहब हम रोजाना माला जपते हैं, फिर भी हमारे को शांति नहीं मिलती, हम अशांत हैं। अशांति का कारण ही यही है। हम करते क्या है? जैसे आपने 100 रुपए का पुण्य किया और 100 रुपए के पुण्य को आपने 100 व्यक्तियों में बांट दिया। 100 व्यक्तियों में बांट दिया तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा ना। और यदि आपने 100 रुपए का पाप किया और एक व्यक्ति को भी नहीं बांटा, तो वो पाप की गठरी आपके पास में जमा हो गई और पुण्य का खाता खाली हो गया। इसीलिए अपन दुख पाते रहते हैं। हम कहते हैं ऐरण की चोरी करे कर सुई को दान। ऐरण की चोरी कर सुई को दान। अरे ऊपर चढ़कर देखण लागे, ऊपर चढ़कर देखण लागे, पद आवे विमान मारे सोने चिड़िए मारे सोने चिड़िए। काया रखा रे घर में तो कैया बिसरे। मारी सोन चढ़ी रे मारी सोन चिड़ी, काया का कारीगर ने तो कैया
कहती है बैठे रहे, अभी तो मैं ये काम कर रही हूँ। और यदि आपके पीएम से आपका भाई आ जाए या आपकी भौजाई आ जाए तो सारा काम छोड़ के बैठ जाओगे उससे बातें करने के लिए। और सासरिया ने सुखा टुकड़ा पिहरिया ने सिरो, सासरिया ने सुखा टुकड़ा पिहरिया ने सिरो। अरे धर्मराज जी ले खोले से, धर्मराज जी ले खोले से, मेरे हाथ में खीर और मारी सोने चिड़ी रे मारी सोने चिड़ी, कायारा कारीगर ने तू कैया बिसरी। हो मारी सोने चिड़ी रे मारी सोने चिड़ी, काया का कारीगर ने तू कैया बिसरी। एक धर्म का काम यदि कोई कर भी देता है तो बार बार गिनाते हैं, कहने का मतलब ये है। और पाप का काम करते हैं तो एक को भी नहीं गिनाते अपन, ये गड़बड़ करते हो आप। जबकि पाप का काम सब लोगों को कहना चाहिए कि मेरे से आज ये पाप हो गया, मैं क्या करूं। इससे आपका पाप बढ़ जाएगा। और पुण्य यदि आप करते हो तो इस हाथ से पुण्य किया तो इस हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि क्या दिया है और क्या लिया है, तब है गोपनीयता। तरुणी प्रभुता के है शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयण लाभा दंपति नाम च कल्पना। सनत कुमार जी बोले तरुणी प्रभुदा गे है, जोई नई नवेली बहू आ जाती है तो सासू जी एक कोने में सिमटते जाते हैं और बहू की चलना प्रारंभ हो जाती है। चलनी भी चाहिए क्योंकि सज्जना वो भी इस घर के सदस्य बन के आई है, लेकिन बहू को भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी सास का आदर करना सीखूं, सास का आदर करना सीखूं। ये यदि चीजें चल जाए तो गृहस्थ बहुत अच्छी तरह से चलता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक है। भागवत कहती है, कोई नहीं कहता, भागवत कह रही है शाल को बुद्धिदायक है। अपने साले साहब से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। शादी होते ही भाई तो बंद हो जाते हैं और ससुराल वाले महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है यहाँ पे आके, लेकिन वास्तविकता है ये। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि यदि घर में बहू की चलती है कोई बात नहीं, लेकिन उसे सास का सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि ब्रज के अंदर एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर ने बिगाड़े नहीं कह रहे साड़ो। घर के अंदर यदि साले साहब की चलने शुरू हो गई तो वो घर धीरे धीरे बर्बादी की ओर चल जाता है। इसीलिए सोच समझ के विचार करके अपने को जीवन व्यतीत करना है। कलिना धर्म वित्तेने धैर्यम बालिधातुना। इस कली ने सारे लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। ये सोचकर मैं बड़ा दुखी हुआ। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों जी, सनत कुमारों ने कहा फिर क्या हुआ? बोले मैं
दौड़ता हुआ वृंदावन धाम चला गया। रामेश्वरम, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार सब जगह जाया, अंत में वृंदावन धाम चला गया। और वृंदावन धाम के अंदर मैंने क्या देखा? एक युवती थी, जवान औरत, वो बैठी बैठी रो रही थी। उसकी एक जांघ पे एक बूढ़ा व्यक्ति अपना सिर रखकर सो रहा था और दूसरी जांघ पर दूसरा बूढ़ा व्यक्ति सिर रखकर सो रहा था। नारद जी बोले, मैंने उसे देखा, देखते ही मैं चकरा गया। क्या इस औरत के दो दो पति हैं? ये कौन है? ये दो कौन है? ये जवान औरत है, ये बूढ़े हैं। पूछते हैं। जो ही पूछने के लिए उसके नजदीक पहुंचे, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण नारद जी ने सोचा, अपन क्यों छेड़े इसको, अपन तो नहीं पूछते हैं, अपना नाम क्या पता क्या कर दे। इसीलिए नारद जी ने मुंह फेर लिया, जाने लगे। उस औरत ने कहा, ठहर जा नारद जी, ठहर जा, तू मेरे संताप को मिटा सकता है। बोले, देवी तू कौन है? ये दोनों बूढ़े आदमी कौन है? उस औरत ने कहा, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं सूर्य की बेटी भक्ति हूं, जिसे कालिंदी कहते हो। या तो सूरज की तो बेटे हो, या तो सूरज की तो बेटी, पटरानी लागे, पटरानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मिठ रस से भरोड़ी राधा रानी लागे जी, महारानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधे रानी लागे जी, महारानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ओ राधे 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 श्री राधे, अबे राधे 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 श्री राधे। नाचने का समय आएगा, अभी तो ध्यान की धारा में बहो। सज्जना, वो भक्ति बैठी थी, ध्यान और वैराग्य दोनों बूढ़े उसकी जांघ पे सिर रखकर सो रहे। नारद जी चकरा गए, बोले, माँ तो जवान है और बेटे बूढ़े हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे माँ तो 18 साल की लग रही है और बेटे 70 साल के कैसे हो सकते हैं? नारद जी ने पूछा, चक्कर क्या है देवी, बता। उस भक्ति ने कहा, कलयुग आते ही हम तीनों बूढ़े हो गए थे। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों वृद्ध हो गए। हम कर्नाटक से चले, दक्षिण से तमिलनाडु होते हुए महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र से राजस्थान होते हुए हम पंजाब तक पहुंचे। पंजाब में थोड़ी स्फुरन आया मेरे अंदर,
मैं वहां से सीधी वृंदावन आते ही मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये मेरे जो ज्ञान और वैराग्य बेटे हैं ये बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। हे नारद जी, कोई उपाय करो जिससे इन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो जाए। ऐसा कोई उपाय करो आप। नारद जी ने कहा चलो मैं करता हूं। पूरे वेद सुनाए उनको, लेकिन उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। वेदांत सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, सारे जितने भी ग्रंथ थे सब पढ़ पढ़ के सुना दिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सत्कर्म सूचको नाम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप है सैतु गीत शुकादिभी। देखो नारद जी, उस समय मेरे को नारद जी को आकाशवाणी हुई ब्रह्मा की, देखो नारद जी तुमने सारा काम कर लिया है लेकिन सत्कर्म करो। नारद जी चकराए, सत्कर्म क्या करूं अब मैं? इसीलिए मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं सनत कुमार जी। मैं दुखी होकर के बद्रीनाथ आश्रम पे आ गया और आप मिल गए। आप बताइए मैं कौन सा सत्कर्म करूं? रोने लगा नारद जी, अलकनंदा के किनारे खड़ा खड़ा रो रहा है। सनत कुमारों ने कहा रो मत, एक बात सुन, सत्कर्म का मतलब है ऐसा ज्ञान यज्ञ कर जिस ज्ञान यज्ञ से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का प्रवाह हो। श्रीमद् भागवतालाप सैतु गीत शुकादिभी। सुखदेव जी के द्वारा सुका के मुखारविंद से निकला हुआ वो प्रवाह इन ज्ञान और वैराग्य को सुना दे, तेरे ये ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। सज्जनों, नारद जी ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा दूर करने के लिए, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए